दीदी का है अपने गोरखाओं से ये कहना चाहता हूँ, एक तो कोई हमको विदेशी कहे, हमको बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के संविधान, ये भारत माँ ने हमको वो सर्टिफिकेट दिया है और किसी एरे गेरे से हमको सर्टिफिकेट एक तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई कुछ कहता भी है तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये सीधा सीधा कहना है। दूसरी बात, इस बार जो टिप्पणी हुई है बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है और सिक्किम ने भी उसका विरोध किया है, केंद्र सरकार ने भी उसके ऊपर में जो है रिव्यू पिटीशन फाइल किया और मैंने भी उसका विरोध जताया। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। किसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन किसकी नागरिकता सही है गलत है, कौन भारतीय कौन विदेशी है, ये जो है तय करने का काम भारत सरकार का है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का है। और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी स्वाभाविक रूप से जो है समाज को कमज़ोर करती है और जब जब ऐसा होगा मुझे लगता है जैसे इस बार हुआ है सभी नेतृत्व को इसका विरोध करना चाहिए और मुझे लगता है वो किया भी है। ये पीपीएस और ये अगर जनजाति के लिए कब तक ये पब्लिक का वेट करना पड़ेगा? वेट तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2024 के चुनाव से पहले जनजाति की मान्यता इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे लोगों को मिलेगी और स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर भी बहुत सारे विषयों पे बात चल रही है, समय अनुसार उसका भी हम जरूर खुलासा करेंगे। राजू जी, ये कालिम्पोंग में आपके पार्टी के लोग ही आपके इस्तीफे का मांग कर रहे हैं कि 2024 तक आपको कुछ लाना होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है ना, उनको इतना चिंता है, रहनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा है कौन पार्टी का किस दायित्व में है उसका नाम बताए, उसका दायित्व बताए तो मैं उत्तर दूं। कोई भी एरे गहरा, अच्छा एक तो क्या है, मेरा नाम लिए बगैर यहाँ कोई बिकता नहीं है, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। अगर सोशल मीडिया में किसी को पॉपुलर होना है तो सांसद का नाम लो, अच्छा है, मेरी वजह से अगर किसी का नाम इज्जत हो रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अच्छा है, उसका दुकान चल रहा है चलने दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरी ईमानदारी से पिछले 4 साल में, और कोई एरा गहरा कोई कुछ कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जनता से पूछो, 100 में से 90 से ज़्यादा जनता कहेगी कि हाँ ये सांसद सही है। अब मैं छाती ठोक के ये बात कह सकता हूँ क्योंकि उतनी ईमानदारी से मैंने भी काम किया है और ये जनता को ही पता है। मुझे उसके लिए कोई रिपोर्ट ला करके प्रेस करके किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी ऐसा करता है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। समय अनुसार वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है, एक हद से बियॉन्ड अगर कोई जाता है मैं उसको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा। कब तक फुलफिल होगा? नहीं, मैं वही फैल रही है और या जो इन्फॉर्मेशन है वो यही बताया जा रहा है कि 5 डेसिमल दिया जाएगा और रिफ्यूजी वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो हमें मान्य नहीं। पूरी हमारी अपनी ज़मीन और पक्का पट्टा दोगे जिसके ऊपर
कल को हम कर्जा लेना चाहें तो बैंक से हमको लोन मिल जाए, हम बिक्री करना चाहे उसको बेच सके, अगर ऐसा पट्टा होगा वो स्वागत योग्य है। उसके लिए मैं टीएमसी को भी बधाई दूंगा और जीटीए को भी दूंगा। लेकिन अगर आप खिलवाड़ करना चाहते हो ये संभव नहीं है। ये पंचायत चुनाव को लेके क्या कहना है आपको? पंचायत चुनाव अच्छा होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि जो है 2 टायर पंचायत चुनाव क्यों, 3 टायर पंचायत चुनाव होने चाहिए, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। और समस्त पश्चिम बंगाल में अगर 3 टायर चुनाव होता है, भाई हमने क्या किया ऐसा पाप जो हमारे ऊपर जो है आप जिला परिषद ही छीन रहे हो। मैंने मांग रखी है और केंद्र सरकार भी इसको पुश कर रही है, क्योंकि पंचायत राज्य का विषय रहता है, ये निर्णय राज्य ने लेना है। लेकिन अगर जीटीए या टीएमसी ये सोच रहे कि 2 टायर पंचायत चुनाव होगा और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस भ्रम में मत रहना, हम लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंचायत बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में यह पंचायत होगी और उस पंचायत में सीधे केंद्र के पैसे आएंगे डीएफटी के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, और हम पश्चिम बंगाल को बाईपास करके डायरेक्ट विकास करने का काम जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग इस पहाड़ी क्षेत्र में करेंगे। ये जो बार बार ये विदेशी का लांछन हम संपूर्ण पहाड़वासी, तराईवासी, डुअरवासी को आज के इस पवित्र दिन महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और महाकाल बाबा के इस पवित्र स्थान पे खड़े होकर मैं भगवान से कामना करता हूँ कि दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता को वो सुख, समृद्धि और वो शक्ति प्रदान करे। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे दार्जिलिंग को हम पहाड़ों की रानी कहते हैं, वो गौरवमय क्षण जो है पुनः हमको मिले, वो सुखद अवसर हमको देखने को मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और समस्त जनता को बहुत सारी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और इसी तरह हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने काम में लगते हुए जीवन को अच्छे से जिएं। और भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि जो हमारा ये जीवन है, जो हमको मनुष्य बनने का ये जो अवसर मिला है, ये जीवन हमारे समाज के लिए, हमारे अपने जाति के लिए, अपने लोगों के काम आए, यही प्रार्थना करते हुए मैं एक बार पुनः सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं टकराता हूँ। रजू जी, ये जो प्रजापट्टा को लेकर यहाँ में क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक प्रजापट्टा का विषय है, ये गोरखालैंड के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है। और कोई भी अगर प्रजापट्टा के बारे में ये कहता है, आश्वासन देता है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर जीटीए प्रजापट्टा के नाम पे जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। आज ये बताया जा रहा है कि प्रजापट्टा के नाम पे 5 डेसिमल ज़मीन ही हमको मिलेगी, जबकि हमारे लोगों के पास कई बीघे एकड़ों में ज़मीन है, उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन उसके बदले 5 डेसिमल ज़मीन दे करके उनके साथ धोखा करने का, उनके साथ जो षड्यंत्र मचाने का जो ये टीएमसी और जीटीए वाले चाह रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और दूसरी बात, 5 डेसिमल उसके साथ साथ जो है रिफ्यूजी पट्टा, यानी एक तरह से हमें अपने ही घर में रिफ्यूजी समझ करके हमें 5 डेसिमल का भीख जो देना चाह रहे हो, हमको नहीं चाहिए। और मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, आपको अपनी ज़मीन से किसी का माई का लाल, कोई बाप आपको हटा नहीं सकता। न ही जीटीए में वो दम है, न ही टीएमसी में दम है। और भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता, हम सब नेता आपके साथ खड़े हैं। अगर प्रजापट्टा आपके अधिकार अनुसार मिलता है, वो जरूर स्वागत योग्य है। और अगर ऐसा जीटीए करती है तो मैं उसको बधाई देता हूँ। लेकिन 5 डेसिमल अगर रिफ्यूजी पट्टा देती है, मैं स्वयं उसका विरोध करूंगा और जनता भी उसका विरोध करेगी। ये षड्यंत्र हमारे साथ, ये छल जो दोबारा टीएमसी सरकार करना चाह रही है, वो हम होने नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक जीटीए चीफ प्रमुख अनित थापा जी की ये टिप्पणी है कि राजनीतिक समाधान से या अलग राज्य से गोरखाओं का समाधान नहीं होगा, ये उनके विचार हो सकते हैं। लेकिन इस विचार का एक सीधा अर्थ ये निकलता है
और अर्थ ये है कि आज जो है गोरखालैंड को लेकर के, अलग राज्य की मांग को लेकर के, गोरखाओं की आकांक्षा अपेक्षाओं को लेकर के हजारों हजारों लोग शहीद हुए हैं। ये उन शहीदों का अपमान है, उन शहीद परिवार का अपमान है। और इस क्षेत्र में रहने वाले और तमाम देश भर में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखा जो अपनी एक अपेक्षा और अपनी एक इच्छा आकांक्षा लेकर के बैठा है, जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत वो जायज़ है, वो अपनी बात रख सकता है, वो अपनी मांग रख सकता है। लेकिन ऐसे विषय पर इस तरह की ओछी टिप्पणी, घटिया टिप्पणी, मतलब इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। और इससे एक बात स्पष्ट होता है, उनको इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं। उनको मात्र जो है विकास के नाम पे सिंटेक्स बैंक का विकास हो, एक ही काम उनके पास रह गया है। जुन चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टी पक्षबाट को प्रवक्ता त होइन, तर भए पनि उहाँले जुन प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन सुझाव दिए त्यो नराम्रो होइन। किनभने यति चाहिँ स्पष्ट के हुन्छ भने उहाँले पनि यति चाहिँ थाहा छ कि कसैले गर्न सक्छ भने हाम्रा सांसदले गर्न सक्छन् भन्ने उहाँलाई पनि यो थाहा भएकै कुरो, त्यही भएर उहाँले डिमान्ड राख्नु हुँदैछ। र अपेक्षा राख्नु कोसँग राखिन्छ, जसले गर्न सक्छ है, कसलाई भनिन्छ। घरमा पनि गङ्गन गर्छौँ हामीहरू आमा बाउलाई भने थाहा छ गङ्गन गर्दा चाहिँ बाउ आमाले दिन्छन् भनेर। सो त्यसमा नराम्रो म केही पनि छैन। तर भए पनि एउटा मेरो भनाइ के छ भने कुनै पनि पार्टीका सदस्य विधायक भएर चाहिँ कुनै पनि टिप्पणी सार्वजनिक स्थलमा र मिडियामा गर्नुभन्दा पार्टी फोरममा बसेर गरेको चाहिँ राम्रो होला। तर त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुनसक्छ, स्वतन्त्र छन्, जसले जे बोल्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा स्वतन्त्र भारतमा कसैले बोल्न यहाँ रोक्ने त्यस्तो प्रावधान संविधानमा छैन। र संविधानले सबैलाई जहाँ पाए पनि जे पाए पनि मनपरी बोल्ने त्यो एउटा अधिकार दिएको छ। त्यसको अधिकारको प्रयोग गर्न सबैले पाइन्छ।